हल्द्वानी में विधवा महिला से दुष्कर्म का आरोपी नैनीताल दुग्ध उत्पादन संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा गिरफ्तार हो गया है। मुकेश बोरा की गिरफ्तारी यूपी के रामपुर के चाकू चौक के पास से हुई है। लालकुआं कोतवाली में केस दर्ज होने के बाद से ही मुकेश बोरा फरार चल रहा था। नैनीताल पुलिस की 5 टीमें मुकेश बोरा को दिल्ली, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक तलाश रही थी। पुलिस ने सर्वेलेंस की भी मदद ली, जिसके बाद 25 दिन बाद बोरा गिरफ्तार हो गया। जिस दौरान गिरफ्तारी हुई, बोरा अपने वकील से मिलने जा रहा था। मुकेश बोरा का मकसद गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना था। पुलिस ने बोरा की फरारी में मदद करने वाले 4 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकेश बोरा पर पीड़ित महिला ने अपनी बेटी से भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था। मुकेश बोरा जो है लालकुआं में एक बलात्कार के केस में फरार चल रहा था और हमारी टीम ने अभियुक्त मुकेश बोरा को उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार किया है। और इस मामले में मुकेश बोरा के साथ में जो अन्य लोग हैं, 4 अन्य लोग, जिन्होंने इसको फरारी के दौरान भगाने में और पुलिस की जो विवेचना के तथ्य हैं वो इससे उजागर किए, उस संदर्भ में 4 अन्य लोगों को भी हमने इस मामले में इसके साथ में विवेचना में शामिल किया। उनके खिलाफ भी जल्दी चार्जशीट फाइल की जाएगी। पुलिस अब मुकेश बोरा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। वहीं गिरफ्तारी के बाद बोरा ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा है कि वो बेगुनाह है और उसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। पता है कि कितनी बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है। 2 वर्षों से जो लोग मुझे चुनाव में नहीं हरा पाए, आज उन्होंने ये अंतिम हथकंडे के रूप में मुझे 34 साल की जो मेरी मेहनत उसको बर्बाद करने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे भोलू देवता और न्यायपालिका पर भरोसा है। निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आएंगे मुझे स्वीकार होंगे। और मैंने साजिश में मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके बीजेपी नेता सुरेश राठौर इन दिनों विवादों में हैं। सहारनपुर की रहने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर से रिश्ता विधायक जी को भारी पड़ गया। उर्मिला खुद को सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बता रही हैं। वहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सनावर पर ब्लैकमेल करने और 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया है। राठौर का कहना है कि वो उर्मिला को 16 लाख रुपए दे भी चुके हैं। इसके बावजूद भी वो ब्लैकमेल कर रही है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक और महिला के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। सोमवार को महिला ने वीडियो जारी कर खुद को पूर्व विधायक की पत्नी बताते हुए घर से निकालने का आरोप लगाया था। कुछ वीडियोस में उर्मिला पूर्व विधायक के साथ नाचते गाते और रील बनाते दिख रही है। एक वीडियो में तो नेताजी उनके बाल संवारते भी दिख रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर इलाके में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। जसपुर पुलिस मंगलवार बीती रात सूत मिल क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध लोगों को रोकने का प्रयास किया। तब मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। गिरफ्तार हुए बदमाश का नाम दिलशाद है। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों जसपुर सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की जो वारदात हुई थी, उसमें इन्हीं शातिर बदमाशों का हाथ था। देहरादून समेत प्रदेश भर में मिठाई, देसी घी और मक्खन के कारोबारियों पर बड़ा छापेमारी अभियान चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर मिठाइयों, सभी ब्रांड की देसी घी और मक्खन की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। देहरादून में लड्डू समेत कई मिठाइयों, घी और मक्खन के सैंपल लिए गए और फिर जांच के लिए भेजे गए। सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के पास एक बोलेरो गाड़ी खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर बोलेरो सवार लोगों को खाई से निकाला गया। बोलेरो में 13 लोग सवार थे, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। उन्हें हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है। हरिद्वार के सप्तऋषि घाट पर नहाते वक्त गंगा में बह गया युवक। सूचना पाकर एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। गंगा में बहने वाला युवक यूपी के लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 7 से 8 लोगों का ग्रुप हरिद्वार आया था। सभी आश्रम में रुके थे। नहाने के दौरान एक का पैर फिसल गया और वो गंगा की लहरों में समा गया।
अब हेलीकॉप्टर से कर पाएंगे श्रद्धालु आदि कैलाश के दर्शन। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग 25 सितंबर से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के लिए आदि कैलाश की यात्रा आसान बनाने के लिए कुमाऊं विकास निगम हेली सेवा की शुरुआत करने जा रही है। इसमें उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड भी सहयोग कर रहा है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत आदि कैलाश की हवाई यात्रा शुरू होगी। रिस्पांस को देखते हुए फिर आगे इस पर फैसला लिया जाएगा। प्रति यात्री खर्च 80,000 रुपए होगा, जिसमें हेलीकॉप्टर, जीप का किराया, रुकना, खाना समेत सभी सुविधाएं शामिल है। हेली सेवा के लिए यात्रियों को खुद पिथौरागढ़ आना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई मार्ग से गूंजी तक ले जाया जाएगा, जहां यात्रियों के 3 रात रुकने का प्रबंध किया गया है। आदि कैलाश यात्रा 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। केदार घाटी में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जहां पिछले दिनों बारिश कम होने के बाद 4 से 5,000 यात्री ही बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, वहीं अब पिछले 2 दिनों से लगातार 11,000 से ज्यादा यात्री प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंगलवार शाम को दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 11,83,370 रही। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाएंगी। इस सिलसिले में आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा से प्रभावित बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए सभी विभागों को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। सीएम ने विशेष रूप से प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों का स्थायी ट्रीटमेंट करने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। रुड़की में स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान खेती बाड़ी छोड़कर धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरफ उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसान जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के दफ्तर के बाहर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसान 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं। लेकिन अभी तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। किसान चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया तो आंदोलन तेज करेंगे। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा से सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के स्तर पर किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया है। बाकी समस्याएं शासन को भेजी गई हैं, जिनका समाधान वहीं से होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।